तमाम स्टूडेंट्स को आज एक मरतबा फिर आपके अपने चैनल एम एजुकेशनल हब पर खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं इससे रिलेटेड हमारे पास सवाल सेक्शन सी में आता है जो कि 7.5 मार्क्स का होता है और मोस्ट प्रोबेबली कि ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आए। तो पेपर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बग़ैर स्किप किए, बग़ैर फॉरवर्ड किए, बग़ैर अपने फोकस को डाइवर्ट किए इस लेक्चर को बहुत सब्र तहम्मुल के साथ देखना है, बहुत फोकस होकर देखना है ताकि आप इसका हर एक स्टेप समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इंशाल्लाह ज़्यादातर चांसेस हैं ये क्वेश्चन आए। इसको जो हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमें आज जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो तीन हैं, लेस्पियर्स, पैसेज और फिशर्स। ये तीन चीज़ें हम सीखेंगे, यानी इन तीन फॉर्मूलाज के जरिए हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय अप्लाइंग लेस्पियर्स फार्मूला, पैसेज फार्मूला एंड फिशर्स फार्मूला। अब ये तीन फार्मूलाज हैं, यहाँ पे मैंने इनके फॉर्मूलाज लिखे हैं। लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या है? लेस्पियर्स का फॉर्मूला कहता है कि भाई सबसे पहले आपने ये पी एन और क्यू नॉट, यानी ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ईयर को, एन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? करंट ईयर को, और ओ रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को। ठीक है, तो अब जितने भी फॉर्मूलाज हैं वहां पे अगर कहीं किसी के साथ एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? करंट ईयर की बात हो रही है, और कहीं ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? बेस ईयर की बात हो रही है। तो अब देखें फॉर्मूला लेस्पियर्स का क्या है? पी एन मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मतलब? फॉर्मूला खुद बता रहे हैं। अब ये हमने यहाँ पे अगर आपको लेस्पियर्स और पैसेज निकालना आता है तो फिशर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेस्पियर्स और पैसेज के प्रोडक्ट कर लो, यानी जो भी इनके रिजल्ट है उनका प्रोडक्ट करके उनका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास फिशर्स आ जाएगा। अब लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या कह रहा है? करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में टेबल गिवन है उसमें बेस ईयर और करंट ईयर गिवन है। अब बेस ईयर प्राइस से मुराद ये वाला कॉलम हमारे पास पीओ का हो गया, ये वाला कॉलम हमारे पास क्यूओ का हो गया। इसी तरीके से ये करंट ईयर है पूरा का पूरा, यानी इसमें जो प्राइजेस हैं वो करंट ईयर प्राइस हैं और इसमें जो क्वांटिटी है वो करंट ईयर क्वांटिटी है। तो ये हो गया पी एन और ये हो गया क्यू एन। अब क्या करना है? अब वापस फॉर्मूले। इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज याद हैं तो ये फॉर्मूला इटसेल्फ आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। जैसे सबसे पहले लेस्पियर्स का फॉर्मूला है, आप देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी। तो हमने एक कॉलम बना लेना है और उस कॉलम में हमने जो है वो करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हुआ दिखा देना है, यानी पी एन मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। दूसरा कॉलम कौन सा बनाना है? पी नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें लेस्पियर्स मिल जाएगा। पैसेज के लिए क्या करेंगे? पी एन क्यू एन का प्रोडक्ट, पी एन क्यू एन का प्रोडक्ट, और दूसरा डिनोमिनेटर में क्या है? पी नॉट और क्यू एन का प्रोडक्ट। क्या होगा यहाँ पे? अब हमने पी एन वाला कॉलम कहाँ है? करंट ईयर प्राइस का कॉलम ये है, और क्यू नॉट यानी बेस ईयर क्वांटिटी का कॉलम कौन सा? ये वाला। यानी इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 15। सिमिलरली यहाँ क्या करना है? बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर क्वांटिटी। बेस ईयर प्राइस ये है, बेस ईयर क्वांटिटी ये है, तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, अब अगला कॉलम क्या है? अगला कॉलम है पी एन क्यू एन, यानी करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्वांटिटी। क्या मतलब? 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 और 2 मल्टीप्लाई बाय 18। सबसे आखिर में क्या है? करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस। अब बेस ईयर प्राइस ये है, करंट ईयर क्वांटिटी ये है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5,
इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय 18। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और रिजल्ट इनका ऐड करते चले जाना है। ये हो गया हमारे पास कितना 28, ये हो गया 72, ये हो गया 50 और ये हो गया 30। ये हो गया 21, 48, 60 और 45। ये हो गया 20, ये हो गया 48, ये हो गया हमारे पास 75, ये हो गया हमारे पास 36, 15, 32, ये 90 और ये हमारे पास हो गया 36 और 44, 54 हमारे पास हो गया ये 54। अब क्या करना है, अब इनके ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए इन सबको ऐड करते चले जाना है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 28 प्लस 72 प्लस 50 प्लस 30, तो ये हो गया हमारे पास 180। यहाँ पे क्या आ गया 180 आ गया। इसी तरह 21 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 45 174, फिर 20 प्लस 48 प्लस 75 प्लस 36 कितना हो गया 179। और ये लास्ट कॉलम क्या है 15 प्लस 32 प्लस 90 प्लस 54, ये हो गया 191। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सबका प्रोडक्ट ले लिया और फिर उसके बाद जो है वो क्या किया, हमने उनको ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब क्या करना है, फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमें लेस पेयर्स निकालने के लिए कहा गया था। क्या निकालने के लिए कहा गया, लेस पेयर्स। लेस पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ, लेस पेयर्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी। तो हमारे पास ये क्या है 180 डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी, तो ये कितना है 174 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने क्या किया 180 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आंसर आ गया 103.448। इसी तरीके से अब पेसियस के लिए फॉर्मूला क्या है, पेसियस के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी एन क्यू एन, यानी 179 डिवाइडेड बाय 191 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 179 डिवाइडेड बाय 191 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 93.717। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है फिशर्स। तो फिशर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेस पेयर्स एंड पेसियस। तो अब हमारे पास क्या हो गया 103.448 मल्टीप्लाई बाय 93.717। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है 03.448 मल्टीप्लाई बाय 93.717 स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो फिशर्स हमारे पास आ गया 98.462, ये फिशर्स है। तो इसमें हमने कुछ भी अलग से नहीं किया, जो कुछ हमें करके दिया वो किसने करके दिया, सब फॉर्मूला हमें बताता गया कि भाई आपने ये चीजें करनी है। तो हमने सबसे पहले दोबारा से इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं कि क्या किया हमने। हमने सबसे पहले जो है वो देखा कि हमें मालूम क्या क्या करना है।
लेस्पियर्स मालूम करना था, पैसेज मालूम करना था, फिशर्स मालूम करना था, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना था इन 3 फॉर्मूलाज के जरिए। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी यहाँ पे। हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने याद किया है शुरू में, चैप्टर के शुरू में, तो वो हमने सबसे पहले लिख लिया कि भाई हमारे पास जो चीज़ हमें निकालनी है उसका ये फॉर्मूला है। बाकी फर्दर हमें यही गाइड करता गया। सबसे पहले इसने कहा कि पी एन क्यू नॉट का फॉर्म कॉलम बना लो, तो हमने बना लिया। फिर पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम बना लो, बना लिया। पी एन क्यू एन का कॉलम बना लो, बना लिया। पी नॉट क्यू एन का कॉलम बना लो, बना लिया। सिंपल हमने सारी मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करी, और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमने अपने तीनों रिजल्ट्स निकाल लिए, यानी तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी आएगा। तो इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा इस वीडियो को देखें, फिर नहीं समझ में आता फिर दोबारा इसको देखें। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। पेपर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बार बार देखने के बावजूद आपको नहीं समझ में आता, ये कोई भी अगर एक स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं हो रही, तो आप कमेंट में पूछें कि सर ये किस तरीके से होगा। इंशाल्लाह मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इस क्वेश्चन को लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज़।